अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सिंस आई एम नॉट द एक्सपर्ट जिन चीज़ों में मैं बात कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम करता हूँ एंड मेरे मोस्टली पर्सपेक्टिव्स कहाँ से आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आई विल बी शेयरिंग ऑल द यूट्यूब चैनल्स एंड द पीपल दैट आई लिसन टू एंड फॉलो। एंड इनमें से काफ़ी सारों को ऑलरेडी आप भी जानते होंगे, बट देयर आर अ फ्यू पीपल इन दिस लिस्ट के जिनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। सो आई होप दिस हेल्प्स। फर्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट इज़ उस्ताद नुमान अली ख़ान, जिनको मैं पिछले तकरीबन 2 साल से सुन रहा हूँ। Why I listen to him is primarily because उनकी अरबिक लैंग्वेज के ऊपर जो ग्रिप है ना, दैट इज़ अनमैच्ड। उनका जो तर्जुमा और तफसीर करने का स्टाइल है एंड द वे ही डिग्स इनटू द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इज़ लाइक नन अदर। तो उस्ताद नुमान से बेहतर तफसीर और तर्जुमा जो है मुझे सोशल मीडिया पे अभी तक तो नहीं मिला। And it has been very helpful for me to understand the grammar of the Quran and how the emotions flow in the Quran and the overall flow of energy throughout stories, passages, etc. The second person on this list is Jordan Peterson. He's basically a psychologist and human behavior expert, but he talks about a lot of different things, including religion, which is Christianity for him, and other religions as well. He likes to talk about the stories of prophets as they believe them. He likes to talk about scriptures and उसके अलावा human behavior and psychology के अलावा he likes to talk about philosophy and things like those. उनका पूरा एक प्लेटफॉर्म है on YouTube and उसके अलावा paid options भी हैं उसके अंदर. At the time of recording he's pretty ill, तो कोई नया content नहीं आ रहा, but जो content उनका पड़ा हुआ है it is really good in understanding a variety of different topics. The third person on the list is Dr. Alok Kanodia. He is an Indian American psychologist and psychiatrist जो कि basically start हुए थे through streaming, online streaming, and then he grew into YouTube वगैरह and he has a huge audience on YouTube as well. He explains the concepts of the day-to-day psychology and human behavior and जो हमारी ज़िंदगी में regularly issues आते हैं, problems आते हैं, उनके बारे में he talks in a very interesting and digestible manner. इनकी अपनी streaming की recordings होती हैं and उसके अलावा कुछ और वैसे monologues होते हैं, उसके अलावा खुद पॉडकास्ट करते भी हैं एंड दूसरी पॉडकास्ट पे भी जाते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम हिम टू अंडरस्टैंड द डे टू डे साइकोलॉजी एंड अ बिट ऑफ फिलोसफी एज वेल। देन इज विन ग्यांग, which is Vinhgiang, and he talks about communication, confidence, social skills and उसके अलावा public speaking skills वगैरह, and the way he articulates concepts और जिस तरह से वो चीज़ों को समझाते हैं by breaking them down into parts and processes that you can practice on a daily basis to improve your communication वगैरह, that is very interesting. So if you want to level up in terms of communication, in terms of public speaking, आप नर्वस होते हो प्रेजेंटेशन देते हुए, आप लोगों से नहीं मिल पाते, स्मॉल टॉक के बारे में, सोशल गैदरिंग्स के बारे में, सोशलाइज करने के बारे में, तो हिज कंटेंट इज रियली गुड। ही प्राइमरली मेक्स शॉर्ट वीडियोस 8-10-20 मिनट की एंड उसके अलावा ही डज पॉडकास्ट विद अदर क्रिएटर्स एज वेल। अगला नाम तो आप मोस्ट लाइकली जानते ही होंगे, ही इज स्टीवन बार्टलेट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ सीईओ। इनके कंटेंट में देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, हिज रोल इन ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली टू आस्क गुड क्वेश्चंस एंड ब्रिंग गुड गेस्ट्स, बट द ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक्स दैट ही कवर्स ऑन हिज पॉडकास्ट इज रियली इंटरेस्टिंग। इनके गेस्ट्स ऑलमोस्ट हर फील्ड से होते हैं, बी इट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, health, philosophy, psychology, and a huge range of other topics as well. But all the guests are usually experts, तो जो उनकी insights होती हैं, they are really helpful. Then is Andrew Huberman. इनको भी आप most likely जानते होंगे. He is a professor of neurobiology and ophthalmology at the Harvard School of Medicine. आई बिलीव इसी तरह से वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। एंड ही प्राइमरली टॉक्स अबाउट हेल्थ, जिसके अंदर मेंटल हेल्थ आ जाती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ आ जाती है, फिजिकल हेल्थ आ जाती है, बायो हैकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं एंड अ रेंज ऑफ अदर टॉपिक्स इन दिस होल हेल्थ फील्ड। ही प्राइमरली डज पॉडकास्ट, लेकिन उसके अलावा फ्रॉम द बेस्ट पॉडकास्ट वो उनमें से सबसे काम की इंसाइट्स जो है इकट्ठी करके बाजुकात उस पर भी वीडियोज़ बनाते हैं, जिनके अंदर बेसिकली ही इज़ द वन स्पीकिंग अबाउट देम। उसके बाद ऑन द लिस्ट वी हैव अनवर अली नजफी साहब। ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद एंड उनका कंटेंट इज़ बेसिकली ऑन द क्वेश्चंस जो कि हमारे डिफरेंट इस्लाम के अंदर डिफरेंट मज़ाहिब के जो क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करते हुए एंड उनके बारे में वो डिस्कशंस करते हैं विद डिफरेंट पीपल। तो ही प्रोवाइड्स अ रियली इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एंड अ रियली क्लियर पर्सपेक्टिव ऑन द कॉमन क्वेश्चंस दैट पीपल हैव अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। उसके बाद आ जाते हैं द ओजी मुसम्मिल हसन जैदी। इनको मैंने सुनना शुरू किया था इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिंस इनका भी अपना कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ही लाइक्स टू डिफाइन अ थीम ऑफ द सीरीज, जिसके अंदर वो फिर एक साल पूरा उसी के इर्द गिर्द जो है डिस्कशंस करते हैं। जैसे आजकल उनकी बिजनेसेस इन पाकिस्तान, स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान की सीरीज चल रही है ऑफ 50 एपिसोड्स। तो आई डिड लिसन टू हिम फॉर 2-2.5 साल, बट उसके बाद जब टाइम मिलना कम हुआ एंड यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बिजी हो गए एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स पे रिसर्च शुरू कर दी एंड उसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया,
तो इनको मैं काफ़ी अरसे से नहीं सुन रहा था. रिसेंटली आई डिड लिसन टू अ पॉडकास्ट ऑफ हिज विद साद अफरीदी, सेंस एंड स्टोरीज के जो सीईओ हैं, एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. So overall the type of questions he asks and everything, they are really interesting. इनकी जो है मोस्टली दूसरे लोगों के साथ पॉडकास्ट होती हैं जिनके अंदर बिजनेसमैन आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, इकोनॉमिस्ट्स आ जाते हैं, एंड अ रेंज ऑफ अदर पीपल एज वेल. एंड बीच में इन्होंने अपना दिल की बात के नाम से सीरीज स्टार्ट की थी, विच ही डिड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट हिज पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द प्रीवियस सीरीज ऑफ हिज वाज के वो हर गेस्ट के साथ डिस्कशन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि वेयर वर यू बॉर्न, एंड आपने अर्ली लाइफ अपनी कैसी और कहाँ पे गुजारी. तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको ह्यूमनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, हाउ दे ग्रू अप, उनका लड़कपन, उनकी जवानी, हाउ दे केम इनटू द फील्ड, हाउ दे ग्रू इनटू द फील्ड, एंड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ देयर लाइफ. उसके बाद आई रिसेंटली स्टार्टेड लिसनिंग टू जे शेट्टी. तकरीबन 1 साल होने वाला है, एंड ही इज़ बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर जिसने इंडिया के अंदर एज अ मंक भी काफ़ी टाइम ट्रेनिंग ली है. एंड हिज कंटेंट बेसिकली फोकसेस ऑन स्पिरिचुअलिटी, मेंटल हेल्थ एंड इस तरह के ज़्यादातर टॉपिक्स. ही इनवाइट्स बिजनेसमैन एज वेल, ही इनवाइट्स एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, लेकिन द थीम ऑफ डिस्कशंस इज जनरली मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, वेलबीइंग एंड इस तरह के टॉपिक्स. द लिस्ट ऑफ गेस्ट्स ऑन हिज प्लेटफॉर्म इज़ रियली इंटरेस्टिंग. इस वजह से मैंने सुनना शुरू किया था, बट अभी आजकल इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ही इज़ नॉट समवन आई एम लिसनिंग टू अ लॉट. उसके बाद वी हैव तलहा अहद. ही इज़ अनदर पाकिस्तानी, एंड इन भाई की कोई स्पेशल बात इनके कंटेंट में नहीं है. आई जस्ट रियली लाइक द पर्सन एंड द वे ही कम्युनिकेट्स. जिस तरह से उनकी काम सी पर्सनैलिटी है एंड कलेक्टेड सी पर्सनैलिटी है, एंड द वे ही रिस्पेक्टफुली आस्क्स क्वेश्चंस is really interesting. He has recently just gone international and UK के अंदर वो काफ़ी सारे गेस्ट के साथ पॉडकास्ट करके आजकल अपलोड कर रहे हैं. So he is a really interesting guy to check out as well. इसके बाद मैं एक ऐसे शख्स का जिक्र करने लगा हूँ जिससे मैं recently introduce हूँ, which is Alex O'Connor. He is technically Gen Z. He is 27 years old and he is an ex-Christian, now atheist. वेरी वेल रेड गाय इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो कि क्रिश्चियंस के हैं, उसके अलावा फिलोसफी वगैरह भी. एंड द रीजन आई लिसन टू हिम इज के ही आस्क्स रियली गुड क्वेश्चंस. इस बंदे से बेहतर रिलीजियस स्पेस के अंदर रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा. एंड देन उसके ऊपर अगेन द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्स, यूजुअली लोग उनको आंसर नहीं कर पाते. सो वेरी ब्राइट माइंड, अ वेरी शार्प माइंड एंड अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिकेटर. अगर आपके रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड यू आर स्टिल इन दैट जर्नी, तो आई वुड रिकमेंड कि इनको अभी ना सुने, या मे भी सुन लें, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टू आस्क फ्रॉम अदर पीपल. द नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट इज एलेक्स हरमूजी. ही इज एन अमेरिकन इरानियन एंटरप्रेन्योर who talks about business, entrepreneurship, money making and things like these. अपनी जो इनकी वीडियोस होती हैं, they are usually really advanced, but इनकी जो पॉडकास्ट हैं with other people, they are really interesting. तो करियर वाइज आप जिस भी स्टेज पे इस वक्त, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अर्ली प्रोफेशनल हो, सीनियर प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, his content on other platforms in the form of podcast is a treasure of value, to be honest. Like आपको इतने clear और concise ideas और probably कोई भी नहीं देगा in this space. He talks about कि आपने अपने आप को मार्केट में पोजीशन कैसे करना होता है, आपने अपनी वैल्यू कैसे और प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी होती है, आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपने कैसे ग्रो करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको क्या इश्यूज आएंगे, आपने उनको कैसे टैकल करना है, एंड एवरीथिंग. एंड आपको पता लगता है कि द गाय नोज हिज स्टफ, बिकॉज आज के ज़माने में जब बुक्स कोई भी नहीं पढ़ता, तो 1 महीने पहले तकरीबन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस, उन्होंने एक बुक लॉन्च की है $100 मिलियन मनी मॉडल्स के नाम से. एंड ऑन द लॉन्च डे उन्होंने $107 मिलियन की बुक्स बेची हैं उस दिन. तो आप अंदाजा लगा लो, दैट गाय नोज हिज स्टफ. वेरी डायरेक्ट, वेरी ब्लंट, बट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. देन ऑन द लिस्ट वी हैव साहिल अदीम साहब. मुझे 1.5 साल पहले तक उनका पता भी नहीं था, बट जब मैंने उनका कंटेंट देखना शुरू किया तो आई गॉट रियली इंटरेस्टेड. बट आफ्टर वॉचिंग हिम फॉर क्वाइट सम टाइम, आई डेवलप्ड अ पर्सपेक्टिव के वो कुछ चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं. बट द क्वेश्चंस एंड आइडियाज दैट ही प्रेजेंट्स इन रिलीजन आर रियली इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी वैल्यूएबल फूड फॉर थॉट. रिलीजियस बिलीफ्स के मामले में उनके साथ काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे द डायरेक्शन इज बेसिकली सिमिलर दैट आई एम डूइंग एज वेल, विच इज़ टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ हाई वैल्यू इंडिविजुअल्स एंड उनको कनेक्ट करना आपस में, ताकि वो एक दूसरे की एक्सपर्टीज से इस्तेफादा कर सकें, वैल्यू ले सकें. एंड देन वी हैव द OG इन प्रोडक्टिविटी, अली अब्दाल. इनकी एक बुक है फील गुड प्रोडक्टिविटी. द मेन आइडिया ऑफ विच इज के प्रोडक्टिविटी जो है, इट डज नॉट हैव टू बी हार्ड एंड इट डज नॉट हैव टू बी अगली. You can feel good and still be productive. So that is the idea. He is a doctor turned entrepreneur and primarily a content creator. He talks about productivity, mental health sometimes, and उसके अलावा tips and tricks to improve your life. उसके अलावा we have an honorable mention which is Chase Hughes. Hughes is spelled Hughes. So I don't know if I'm pronouncing it
right? But he talks about psychology from a very deep level. He has spent a lot of time studying human behavior, and उसके बारे में उन्होंने books भी लिखी हैं, and he gives very practical tips to read the psychological manipulations जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं and how those things function and all. इनका मैंने बहुत थोड़ा सा content देखा है, but the content is really valuable. उसके अलावा I have 3 names जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा अर्सा देखा है. इनमें से third name is Lex Friedman, जिनको मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, but जैसे जैसे बिजी होता गया तो इनका कंटेंट थोड़ा सा साइड पे होता रहा. बट द अदर 2 आर द इयन पॉडकास्ट एंड उसके अलावा शहजाद गयास. इनको कुछ अर्सा मैंने सुना है, बट इनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ में विच इज़ कल्चर, पॉलिटिक्स वगैरह, उसमें मैं ज़्यादा खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने इनको ज़्यादा अर्सा नहीं सुना. सो दीज आर द पीपल आई प्राइमरली लिसन टू. नाउ यू नो कि मैं कितना बोरिंग इंसान हूँ. एंड इफ समवन हैज़ ए हाफ एन आवर लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट, तो आप समझ ही सकते हैं. बट द की थिंग टू टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज के इनसाइट्स आर रियली ग्रेट, लेकिन जब तक आप उन पे एक्शन नहीं लेते, फील्ड में नहीं आते, उन पे अमल नहीं करना शुरू करते ना, तब तक दे आर ऑफ नो वैल्यू. आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दिस. मैं भी 3 साल तक ये पॉडकास्ट और ये सारा कंटेंट देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ, बट जब तक मैं काम नहीं कर रहा था, तब तक मुझे एक्चुअल प्रैक्टिकल जो इश्यूज आने होते हैं, जो कि एड्रेस हुए भी हों, तब भी आपको प्रैक्टिस से रिफाइन होने होते हैं. तो विदाउट एक्शन, सिर्फ थ्योरी की बेस पे आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट, किसी चीज़ में अच्छे नहीं बन सकते. लाइक मैं ये हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत अरसे से देख रहा हूँ, बट स्टिल जब मैंने खुद कंटेंट क्रिएशन पहली दफ़ा स्टार्ट किया, तो इट वाज रियली टफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड टू प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट दिस थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं कि कैसे करना है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल होता है. सिमिलर टू फोटोग्राफी एंड आर्ट वगैरह, कि आपके माइंड में जो इमेज होती है दैट इज़ इनक्रेडिबल एंड परफेक्ट, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन पे आते हैं, जब आप उसको कैप्चर करने पे आते हैं, जब आप उसको क्रिएट करने पे आते हैं, तो आपको तब उसके अंदर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट नज़र भी आते हैं, इश्यूज भी नज़र आते हैं, एंड थिंग्स लाइक दीज. तो आज के लिए दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं विच इज़ रियली गुड दैट आई शुड टेक अ लुक एट, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, रिकमेंडेशंस दें, दूसरों को हेल्प करें. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. विद लव, अली.